जय श्री राम। स्वागत है आपका दी अश्विनी शर्मा चैनल पर। आज हम वाल्मीकि सुंदरकांड का भाग 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे जामवंत जी के प्रेरित करने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र को लांग गए और उन्होंने सीता जी को ढूंढने का प्रयास किया और सीता जी को न पाकर विकल हो गए। इस भाग में हम देखेंगे कि हनुमान जी ने कैसे सीता जी को अशोक वाटिका में देखा तथा उन्हें अपने श्री राम के दूत होने का प्रमाण दिया। आइए तो शुरू करते हैं वाल्मीकि सुंदरकांड भाग 2। हनुमान ने थोड़ी देर इसी प्रकार विचार किया। पश्चात रावण के महल से उतरकर अशोक वाटिका की 4 दीवारी पर चढ़ गए और वहां से बैठे बैठे ही उसके पुष्पित तथा सभी वृक्षों पर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने सभी वृक्षों को देख डाला। वे वाटिका के एक छोर से दूसरे छोर तक चले गए। वाटिका में सभी प्रकार के पक्षी बोल रहे थे तथा अनेक वृक्ष फूले फले थे। वहां पर बहुत से मृग विचर रहे थे और मोर बोलते थे और सभी प्रकार के पंछी शोभा दे रहे थे। वहां की भूमि मणि, चांदी और सोने की थी, जिसमें अनेकों आकार की बावलियां बनी थी और जिनमें सुनहले कमल खिले हुए थे। वहां हनुमान ने एक मेघ के समान उन्नत शिखर का पर्वत देखा, जिसमें अन्य शिखरों के साथ यत्र तत्र गुफाएं थी और अनेकों वृक्ष उगे हुए थे। यह पर्वत संसार भर में रमणीय था, जिससे एक नदी गिर रही थी। उसके समीप ही एक और सरोवर भी था, जिसके तटों पर अनेकों प्रकार के पक्षी रहते थे। उसके अतिरिक्त वहीं समीप ही में एक और कृत्रिम तालाब भी हनुमान ने देखा, जिसमें शीतल जल भरा हुआ था और जिसमें मणियां और सीढ़ियां बनी हुई थी। किनारों पर मोती की रेत थी। इस प्रकार वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल सुशोभित थे, जिनसे वह और भी सुसज्जित था और जिनके आगे वेदियां बनी हुई थी। यह सब देखकर हनुमान ने वहां पर एक अशोक का वृक्ष देखा, अनेक लताओं से आवेष्टित था। हनुमान जी छलांग लगाकर उस अशोक वृक्ष पर चढ़ गए और सोचने लगे, दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी रमणीय है, जो चंदन, चंपा और मौलसरी के वृक्षों से सुशोभित है। यह पक्षियों में सुशोभित सरोवर भी बड़ा ही मनोहर है। यहाँ राजा, रानी और सीता अवश्य आती होंगी। सीता के लिए यह अशोक वाटिका सब प्रकार अनुकूल ही है। यह सब सोचकर हनुमान उस अशोक वृक्ष के सघन पत्तों में छिप गए और सीता की प्रतीक्षा करते हुए समस्त वाटिका पर दृष्टि दौड़ाने लगे। इस प्रकार सिंसपा वृक्ष पर बैठे बैठे ही वहां की चातुर्दिक शोभा देखते देखते हनुमान की दृष्टि एक ऐसे महल पर पड़ी, जो गोलाकार और बड़ा ही उन्नत तथा कैलासोपम श्वेत वर्ण का था, जिसमें सहस्त्रों स्तंभ, मूंगे के सोपान और सुवर्ण की वेदिकाएं निर्मित थी। वह निर्मल प्रसाद स्वयं ही शोभा से प्रदीप्त हो रहा था तथा उसके कंगूरे आकाश को स्पर्श कर रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि राक्षसियों से घिरी एक मलिन वसना सुंदरी पर जा पड़ी, जो उपवास के कारण बहुत दुर्बल और दीन हो रही थी। वह बार बार ठंडी ठंडी सांस लेती थी और उसके शरीर पर केवल एक पीला वस्त्र ही था। उसका मुंह अश्रुपूर्ण था तथा वह निरंतर शोक चिंता मग्न थी। उसके सिर पर काले नाग के समान एक ही वेणी कमर पर लटक रही थी। उस समय उस अत्यंत मलिन विशाल नेत्री सुंदरी को देखकर हनुमान ने निश्चय किया कि सीता जी यही हैं। स्वेच्छा रूपधारी राक्षस राज रावण जिस स्त्री को हर के लेके आया था और उसका जैसा रूप उस समय देखा गया था, वैसे ही इस देवी का भी रूप है। उसका मुख पूर्णमासी की चंद्रमा के समान था तथा वह अपनी कांति से सब दिशाओं को दैदीप्यमान कर रही थी। वही संयमशीला तपस्विनी के समान यहाँ पृथ्वी पर बैठी है। जैसे व्याकरण के नियमों से रहित होने पर वाक्यों का अर्थ दुर्बोध हो जाता है, उसी प्रकार शरीर की सजावट से रहित सीता को उन्होंने बड़ी कठिनाई से पहचाना। श्री राम ने सीता के अंगों के जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी, वे सब उन्होंने देखे, जो बहुत दिनों से पहने हुए होने के कारण काले पड़ गए थे। उन्हें देखकर हनुमान ने सोचा कि सब तो विद्यमान है, किंतु वे आभूषण नहीं दिखाई दे रहे जो इन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर गिरा दिए थे, और जो बचे हैं वे वही हैं जिनका परिचय श्री राम जी ने मुझे दिया था। इसी मलिन पीले वस्त्र से फाड़कर इन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर गिराया था। अतः यह सुवर्ण के से वर्णों वाली देवी अवश्य ही श्री राम की प्रिया सीता है, और जो इनकी रूप माधुरी के तुल्य हैं, वे अवश्य उन्हीं की अर्धांगिनी हैं। इस प्रकार सीता को देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन में श्री राम के समीप पहुंच उनकी प्रशंसा करने लगे। परिपुंगव हनुमान जी प्रशंसनीय सीता की प्रशंसा करके और गुणाभिराम राम का स्मरण करके पुनः चिंताग्रस्त हो गए। थोड़ी देर विचार करके वे सीता के लिए विलाप करने लगे। उनके नेत्र आंसुओं से भीग गए। सीता की उस दुखद दशा को देखकर कहने लगे, काल की गति को कोई पलट नहीं सकता। जिस विशाल लोचना के लिए श्री राम ने बाली को मारा तथा रावण सा पराक्रमी कबंध का संहार किया, भयंकर पराक्रमी विराट, भीषण कर्मा 14,000 राक्षसों सहित खर, दूषण और त्रिशरा को युद्ध में मारकर उनका संहार कर दिया, वही शोभामयी सीता आज इतने कष्ट में है। यदि त्रिलोकी के राज्य सुख से सीता की तुलना कीजिए
तो सीता की एक कला के भी समान नहीं है। ये धर्मशील मिथिलापति महात्मा जनक की कन्या और पातिव्रत्य धर्म में परम दृढ़ है, जो हल जोतते समय पृथ्वी फोड़कर कमल केसर समान खेत में धूलि से लिपटी हुई प्रकट हुई थी और केवल पति प्रेमवश सब भोगों को त्याग वन में चली आई। यहाँ वन में फल फूलों पर ही संतुष्ट रहकर पति की सेवा में वैसे ही तत्पर रहती थी जैसे राजमहलों में। यह सीता वास्तव में सुख पाने योग्य हैं। इन्हें दुखी देखकर मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही। अहो, जो पृथ्वी में समान क्षमाशीला और कमल नेत्रों वाली हैं, वह श्री राम और लक्ष्मण जिनकी सर्वदा रक्षा करते हैं, आज वे वृक्ष के नीचे विकट नेत्रों वाली राक्षसियां इन्हें घेरे बैठी हैं। उसी वृक्ष पर बैठे हनुमान ऐसा विचार करने लगे। अनंतर श्वेत कमल के समान निर्मलोदय चंद्रमा उज्ज्वल आकाश के ऊपर चढ़ाए जैसे नीले जल में हंस। उस समय पूर्ण चंद्रानना सीता को हनुमान ने शोक सागर से पीड़ित जल के भंवर से झुकी हुई नौका के समान देखा। उनके समीप ही उन्हें वे भयंकर राक्षसियां भी दृष्टि में आई, जिनमें से कोई एकाक्षी, कोई एक कर्ण वाली, किसी के कर्ण, ललाट, उदर, स्तन, होठ, मुंह और घुटने लंबे थे। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी, कोई बौनी, कोई कठोर, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीले नेत्रों वाली और कोई विकट मुंह वाली थी। कोई शुक्री मुख वाली, किसी का मुख मृग, सिंह, भैंस, बकरी या लोमड़ी का सा था तथा किसी के पैर हाथी, ऊंट या घोड़े के पैरों के समान थे। किन्हीं के हाथों में त्रिशूल या मुदगर था। कोई अति क्रोधनी, कलही और कोई निरंतर मद्यपेयी थी, जिनके शरीरों में मांस और रुधिर लिपटे हुए थे तथा वही जिनका मुख्य आहार था तथा जिनके देखते ही रोमांच हो जाता था। ऐसी राक्षसियों को हनुमान ने सीता की रखवाली करते हुए देखा। ये उन्हें घेरे बैठी थी और विशाल शाखाओं वाले वृक्ष के नीचे ही अनिंदिता राजकन्या सीता नतमुख बैठी थी। वे अशोक वाटिका में विराजमान शोक सागर में निमग्न हो रही थी, जिन्हें अपने पतिदेव का दर्शन दुर्लभ हो गया था। उन्हें पुष्पहीन लता के समान ही देखकर हनुमान के नेत्रों से प्रेमाश्रु टपक पड़े। उन्होंने मन ही मन राम और लक्ष्मण को नमस्कार किया और वहीं छिपकर स्थिर हो बैठे। इस प्रकार उस पुष्पित वन को देखने और वैदेही की खोज में लगे हुए हनुमान ने समस्त रात्रि व्यतीत कर दी और अब थोड़ी ही रात्रि शेष रह गई थी। उसी समय वहां षडंग वेदों के ज्ञाता और याज्ञिक ब्रह्म राक्षसों की वेद ध्वनि हनुमान को सुनाई पड़ी। इतने में ही मंगल वाद्यों और श्रुति के मनोहर शब्दों से महाबली महाभुज रावण जाग उठा। उठते ही उसने सीता का चिंतन किया, फिर सब प्रकार से आभूषण धारण कर अति शोभा संपन्न हो वह अशोक वाटिका में आया, जहाँ पर सब प्रकार के फल फूल संपन्न वृक्ष शोभित थे। चलते समय सैकड़ों स्त्रियां उसके साथ हुई, जिनमें किन्हीं ने सोने की मशालें, किन्हीं ने चंवर, किन्हीं ने पंखे लिए, कोई आगे आगे सुवर्ण की झाड़ियों में जल लेकर चली और कोई गोलाकार समेटे हुए आसन लेकर पीछे पीछे चली तथा कोई श्वेत प्रकाश मात्र छत्र लिए थी। इसी समय हनुमान जी को स्त्रियों की किंकिणी और नुपुरों की झनकार सुनाई दी और उन्होंने देखा कि वह अशोक वाटिका के द्वार पर आ गया है। ऐसे ही जब वह और भी समीप आ गया, तब हनुमान पत्तों की ओट में छिपकर इसे पहचानने लगे। रावण उन रमणियों से घिरा था। हनुमान इसी को वहां उसके भवन में सोया हुआ देखे थे। अब वह कुछ उचककर ऊंचे चढ़ गए और पत्तों की ओट में छिप गए। अति तेजस्वी हनुमान भी रावण के तेज को सह न सके। पश्चात रावण श्याम नेत्र और केशों वाली सुओत्री और सहंस्तनी सीता को देखने के लिए लौटा। उधर जब आनंदिता राजपुत्री सीता ने आभूषणों से भूषित रावण को वहां आते देखा, तब वायु वेग से कंपित केले के वृक्ष के समान कांपने लगी। उन्होंने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से अपने आप को समेट लिया और रोने लगी। वे परम दीना बिना बिछोने के खुली भूमि पर बैठी हुई कठोर व्रतों का पालन कर रही थी। रावण ने देखा कि उनके समस्त अंगों में आभूषणों के स्थान पर मैल जम गया है, निरंतर सूखती जा रही हैं, अकेले पड़ी पड़ी रोती रहती हैं, शोकाकुल होकर श्री राम का ही ध्यान करती रहती हैं। केवल श्री राम में ही उनका अनुराग है और यहाँ उन्हें अपना दुख का अंत दिखलाई नहीं देता। वे दुख से शिथिल हुई कीर्ति, तिरस्कृत श्रद्धा, क्षीण प्रज्ञा, नष्ट हुई आशा, उपेक्षित आज्ञा, विधिहीन पूजा, विध्वस्त पद्मिनी, अंधकाराच्छादित प्रभा और निर्जल सरिता सी ज्ञात होती रही हैं। उपवास, शोक, ध्यान और भय से वे अत्यंत क्षीण हो रही हैं, जिनका आहार अति अल्प रह गया है, तप ही सर्वस्व है तथा वे दुखातुर देवी के सदृश मन ही मन श्री राम के द्वारा रावण के पराजय की प्रार्थना कर रही हैं। उस समय सुंदर पलकों वाली सीता के विशाल नेत्र लाल और श्वेत हो गए हैं। तब उस समय राम में प्रेम रखने वाली रोती हुई आनंदिता सीता को रावण ठगने लगा। वह ऐसा अपने वध के लिए कर रहा था। तब राक्षसियों से परिव्रत आनंदहीन दीना तपस्विनी सीता से रावण मधुर अभिप्राय युक्त वचन बोला। हे हाथी के सूंड के समान जांघों वाली,
मुझे देखकर तुम अपने को क्यों छिपा रही हो? ऐसा भयंकर मानो तुम अपने को लुप्त कर देना चाहती हो। किंतु विशालाक्षी, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम भी मेरा आदर करो। तुम्हें मुझसे जो भय है वह दूर करो। हे भीरू, पर स्त्रियों को बलात्कार से हर लाना और उनसे सहवास करना यह तो राक्षसों का धर्म है, तथा तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हारा स्पर्श न करूँगा। इसलिए तुम मुझसे भय न करो, मुझ पर विश्वास करो, अपना अनुचर समझकर मुझसे प्रेम करो और किसी प्रकार का शोक न करो। ऐसा मलिन वेश रखना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो मुझे पाकर दिव्य वस्त्राभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आसन, गान, वाद्य और नृत्य का उपभोग करो। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम्हारी रचना करके सौंदर्य की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने भी इस कार्य से मुक्ति ले ली है। हे सुंदरी, तुम्हारे रूप की कोई तुलना नहीं है। मैथिली, तुम यह राम का मोह त्याग दो। मेरी अनेकों सुंदरी भार्याएं हैं, उन सब के ऊपर तुम मेरी पटरानी बनो। मैं लोकांतरों से जो रत्न छीन कर लाया हूँ वह सब और यह सारा राज्य मैं तुम्हें समर्पण करता हूँ। अनेक शूरों से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को जीतकर मैं तुम्हारे लिए जनक को दे दूंगा। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा अत्यंत महान और बेजोड़ पराक्रम देखना। राम के विजयी होने पर भी अब कोई संभावना नहीं रह गई है। उसकी शोभा का अंत हो गया है। अब वह साधारण वनवासी है। वह तो व्रत करता रहता है और पृथ्वी पर सोता है। मुझे तो संदेह है कि वह जीवित भी है या नहीं। अब राम को तुम्हारा दर्शन भी दुर्लभ है। देखो, तुमने ये मलिन रेशमी वस्त्र पहन रखा है। तुम बहुत कृश हो गई हो, कोई अलंकार भी नहीं धारण करती हो। तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे अपनी रमणियों के साथ कोई भी सुख नहीं मिलता। तुम मेरी सब सर्वगुण संपन्न रमणियों को आज्ञा दो, वे सब तुम्हारी वैसे ही सेवा करेंगी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की करती हैं। कुबेर के समस्त ऐश्वर्य का तुम मेरे साथ आनंद भोग करो। राम तो तपस्या, बल, पराक्रम, धन, तेज और यश किसी में भी मेरी समानता नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुझसे ही प्रेम करो। समुद्र तट के वन जिनमें भ्रमर गूंजते हैं, वृक्षों की कतारें पुष्पित हैं। हे भीरू, इस समय सीता दुखातुर होकर रो रही थी। उनको कपकपी बंधी थी और वे निरंतर अपने पतिदेव का ध्यान कर रही थी। उस भयानक राक्षस की यह बात सुनकर उनका कंठ भर आया। तब वे तृण की ओट और उसकी ओर पीठ करके कहने लगी, मैं सती हूँ, मैं तुम्हारी बनने योग्य नहीं। यह तुम समझो कि धर्म ही श्रेष्ठ है। तुम सज्जनों का आचरण ग्रहण करो। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा अपनी स्त्रियों में ही लगाओ। पापी पुरुष जिस प्रकार सिद्धि के लिए प्रार्थना करने का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार मेरी याचना करने योग्य तुम भी नहीं हो। मुझ प्रतिव्रता से कोई लोक निंदित कार्य की आशा ना करो। मैं उच्च कुलोत्पन्न पवित्र कुल से संबंधित हूँ। यशस्विनी सीता ने ऐसा कहकर फिर कहा कि हे रावण, मैं पराई स्त्री न्यायानुसार तुम्हारी भार्या नहीं हो सकती। हे राक्षस राज, जिस प्रकार तुम अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अन्यों की स्त्रियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो चंचल चित्त पुरुष अपनी ही स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता, उस पापात्मा को पराई स्त्री बड़ा कष्ट देती है। यहाँ का कोई सत्पुरुष है ही नहीं, या तुम ही सत्पुरुषों के आचरण का अनुसरण नहीं करते, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि सदाचार शून्य होकर ऐसी विपरीत हो गई है। अथवा राक्षसों के विनाश के लिए तुम उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। दुष्ट बुद्धि और अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर तो बड़े बड़े समृद्ध राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यह समृद्धशाली रत्नों से पूर्ण लंकापुरी अब अकेले ही तुम्हारे अपराध से अति शीघ्र नष्ट हो जाएगी। जैसे पापियों के मरने पर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही जिनको तुमने कष्ट पहुंचाया है वे तुम्हें पापी कहेंगे और तुम्हारे मारे जाने पर हर्षित होंगे। हे रावण, जैसे सूर्य की प्रभा विलग नहीं होती, वैसे ही श्री राम से मैं अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। लोकनाथ राम की भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी अन्य पुरुष की भुजा पर सिर कैसे रख सकती हूँ? जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होता है, उसी प्रकार मैं केवल राजा राम की ही स्त्री हूँ। हे रावण, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझ दुखिया को श्री राम तक पहुँचा दो। लंका की रक्षा के लिए तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम पुरुष श्रेष्ठ राम से मित्रता कर लो। राम सब धर्मों के ज्ञाता, प्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीना चाहो तो उनसे मैत्री कर लो। इसलिए तुम राम को प्रसन्न करो और सावधान होकर तुम मुझे रामचंद्र को सौंप दो। इसी से तुम्हारा कल्याण है। यदि इसके विपरीत कुछ भी करोगे तो विपत्ति में फंसोगे। तुम्हारे जैसे को चलाया हुआ वज्र भी छोड़ सकता है, यमराज भी छोड़ सकता है, पर लोकनाथ राम क्रोध करके भी तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अब तुम इंद्र के छोड़े हुए वज्र के समान श्री राम के धनुष का शब्द सुनोगे। अब यहाँ अंगार उगलते हुए और राम लक्ष्मण के नाम से अंकित बाण शीघ्र ही गिरेंगे, जिससे निस्संदेह इस नगरी के राक्षस मारे जाएंगे और अविच्छिन्न बाणों की धारा प्रवाहित होगी। और जिस प्रकार दैदीप्यमान लक्ष्मी को विष्णु 3 पैर रखकर राक्षसों से ले गए थे,
वैसे ही शत्रुहंता मेरे पति शीघ्र मुझे तुम्हारे यहाँ से ले जाएंगे। जन स्थान से राक्षसों की सेना मारे जाने से ही उनके प्रतिशोध के रूप में तुमने यह पर स्त्री हरण रूपी निंदित कार्य किया और नरव्याघ्र राम लक्ष्मण के शून्य आश्रम में प्रवेश कर तुमने यह निंदित कार्य किया था। हे अधम, उस समय वे दोनों भाई वन में गए हुए थे, परंतु जैसे बाघों के समक्ष कुत्ता नहीं ठहर सकता, वैसे ही तू उनकी गंध पाकर भी उनके समक्ष नहीं ठहर सकता। राम लक्ष्मण से युद्ध होने पर उसमें तेरा विजय पाना असंभव है। तू भले ही कुबेर के कैलाश पर्वत पर चला जा अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप, पर अब दशरथ नंदन श्री राम के हाथों तुझे अपने प्राण त्यागने ही पड़ेंगे, क्योंकि काल ने तुझे ग्रस लिया है। सीता के कठोर वचन सुनकर राक्षसेश्वर रावण प्रियदर्शन सीता से वह प्रिय वचन बोला। प्रिय वक्ता मनुष्य स्त्रियों से जैसे जैसे प्रिय वचन बोलता है, वैसे वैसे स्त्रियां उसके वश में होती हैं, परंतु मैं तुम्हें जैसे जैसे प्रिय वचन बोलता हूँ, वैसे वैसे तुम मेरा तिरस्कार करती हो। तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कहती हो, उनके कारण तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। अतः स्मरण रखो, यदि 2 महीने में मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी, तो मेरे भोजन बनाने वाले रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता के प्रति राक्षसराज रावण की इस धमकी से देवताओं और गंधर्वों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सीता के होठों, नेत्रों और मुंह के द्वारा उन्हें संतोष बंधाया। उनके धैर्य बंधाने पर सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में मेरा हितैषी कोई नहीं है, नहीं तो वह तुझे इस निंदनीय कर्म से रोकता। परंतु तुम यह समझो कि शची जैसे इंद्र की धर्मपत्नी है, वैसे ही मैं धर्मात्मा श्री राम की भार्या हूँ। त्रिलोकी में तेरे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मन से भी मेरी कामना कर सके। राक्षसाधम, तुमने जो मुझसे ऐसी बात कही है, उससे कहाँ जाकर युक्त होगा। अरे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम का तिरस्कार करते हुए तुझे लज्जा भी नहीं आती। अनार्य, मुझ पर दृष्टि डालते हुए तेरी ये क्रूर आंख पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाती। तेरी जिह्वा मुझसे ऐसी बातें करती हुई क्यों नहीं गिर पड़ती। अपने तप रक्षण और श्री राम की आज्ञा न मिलने के कारण ही तू अब तक जीता है, अन्यथा तेरा रज ही तुझे भस्म करने के लिए पर्याप्त है। मुझे हरने को तुझ में सामर्थ्य नहीं थी, किंतु मेरे बद के लिए ही विधाता ने यह विधान किया है। सीता की इन बातों को सुनकर राक्षसेंद्र रावण उनकी ओर नेत्र तरेर कर देखने लगा। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। उसने सर्प के समान फुंकार मारते हुए कहा, सीते, तू व्यर्थ ही अन्यायी और निस्सार राम के पीछे पड़ी है। परंतु समझ ले, जैसे सूर्य अपने तेज से अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही आज मैं तुझे नष्ट कर डालूंगा। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण सीता से ऐसा कहकर वहां स्थित भयंकर रूप वाली राक्षसियों से उनकी ओर देखकर बोला, राक्षसियों, अब तुम लोग ऐसा यत्न करो जिसमें सीता शीघ्र मेरे वश में हो जावे। प्रतिकूल अथवा अनुकूल व्यवहार से तथा साम दाम भेद और दंड सभी नीतियों का प्रयोग करके इस विदेह पुत्री को मार्ग पर लाओ। राक्षसियों को बार बार आज्ञा देकर काम क्रोधाभिभूत रावण ने सीता की ओर देखकर मेघवत गर्जन किया और पुनः हंसता हुआ पृथ्वी को कंपित करता हुआ राजप्रसादा को चला गया। उसके साथ आई हुई देवता और गंधर्वों की कन्याओं ने भी रावण के महल में प्रवेश किया। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण राक्षसियों को ऐसा संदेश देकर वहां से चला गया। उसके चले जाने पर वह भयानक राक्षसियां सीता के पास गई। अब वे इनसे कठोर वचन बोलने लगी। एक जटा नाम की राक्षसी रावण के कुल सहित उनकी प्रशंसा करती हुई बोली, कुलस्थ प्रजापतियों में चौथे प्रजापति हैं, जिनके मानस पुत्र तेजस्वी विश्रवा प्रजापति के तुल्य हैं। उन्हीं के पुत्र शत्रुओं को रुलाने वाले रावण, जिसने 33 देवताओं और इंद्र को जीत लिया है, उन बलि और पराक्रमी रावण की स्त्री होना तुम क्यों नहीं स्वीकार करती। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्त्री से भी प्रेम त्याग कर तुम्हें चाहता है। हरिजटा ने भी यही कहा। फिर विकटा नाम की अन्य राक्षसी ने भी कहा कि रावण बड़ा पराक्रमी है, उसने किन्नरों, नागों, गंधर्वों और दानवों को जीता है, वह तुम्हारे पास आया। रे नीच, उसे तू क्यों नहीं पसंद करती। फिर दुमुखी नामक राक्षसी बोली, जिसके भय से सूर्य नहीं तपता, वायु नहीं चलता, हे विशालाक्षी, तू उसके यहाँ क्यों नहीं रहती। उसके भय से वृक्ष पुष्पों में वृष्टि करते हैं, पर्वत जल चुआते हैं, और जब वह जल चाहता है तब मेघ जल बरसाते हैं। तुम उस राजेश्वर रावण की स्त्री होना क्यों नहीं पसंद करती। हे देवी, यह सत्य सत्य और हितकारी वचन हम तुमसे कहती हैं। हे सुस्मिते, तुम मेरी बात मानो, अन्यथा भविष्य को न देख सकोगी। अनंतर विकृत मुख वाली वे राक्षसियां सीता से कठोर और अप्रिय वचन बोली। हे सीते, रावण के महल में जो सुंदर मूल्यवान पलंग बिछे हैं, वहां रहना तुम क्यों नहीं पसंद करती। तुम मानुषी हो और मनुष्य की स्त्री रहना ही अधिक पसंद करती हो, पर तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, नहीं तो तुम कभी बच नहीं सकती। रावण त्रिलोक के धन का उपभोग करता है, वह राक्षसों का राजा है, उसको पति बनाकर सुखपूर्वक विहार करो। हे मानुषी, राज्य भ्रष्ट मनुष्य, राम को ही तुम क्यों चाहती हो।
वह तो अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए ललायित रहता है और दुखी है। राक्षसियों की इन बातों को सुनकर कमल नयनी सीता के नेत्रों में आंसू भर गए। वह उनसे बोली, तुम सब मिलकर मुझसे जो लोक विरुद्ध बातें कर रही हो वे मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरती। तुम लोग भले ही मुझे खा जाओ तो भी मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन है या राज्यहीन, मेरे उपास्य तो वे ही हैं। मेरा अनुराग तो सर्वदा उन्हीं में रहेगा। जिस प्रकार सुवर्चला सूर्य की, शची शक्र की और अरुंधति वशिष्ठ की, रोहिणी चंद्रमा की, सावित्री सत्यवान की, श्री महाकपिल की, मदयंती सौदास की, केशनी सगर की और दमयंती नल की अनुरागिणी है, उसी प्रकार इक्ष्वाकु प्रवर पति श्री राम की अनुरागिनी हूँ। सीता के वचन सुनकर राक्षसियों को बहुत क्रोध आया। वे रावण की आज्ञानुसार उन्हें कठोर वचन कहकर धमकाने लगी। सीता भय से कांप रही थी। उन पर राक्षसियां कुपित होकर सब ओर से टूट पड़ी और अपने कर्ज से उठाकर कहने लगी, यह तो राक्षसेश्वर रावण के योग्य है ही नहीं। इस प्रकार राक्षसियां उन्हें धमकाने लगी। वह अशोक वृक्ष के और तले आ गई और अधिक शोक में पड़ गई। विक्टा नाम की एक राक्षसी ने क्रोध से मुष्टिक तानकर कहा, सीते तुम बड़ी मूर्ख हो। हमने अपने कोमल स्वभाव से तुम्हारी सब अनुचित बातें सह ली हैं। तुम समुद्र के इस पार आ गई हो, अब यहाँ से तुम्हें कोई ले जा नहीं सकता। फिर तुम भी हमारी समयोजित और हित की बातों पर ध्यान नहीं देती हो। तुम रावण के गृह में कैद हो और हम तुम्हारी रखवाली कर रही हैं, इसलिए तुम्हारे हित की बात कह रही हैं। तुम उसे मान लो। तुम राक्षस राज के साथ रमणीय वाटिका और पर्वतीय उपवनों में विचरो। सहस्त्रों स्त्रियां तुम्हारे अधीन रहेंगी। महाराज रावण संपूर्ण राक्षसों के स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा कलेजा निकालकर खा जाऊंगी। पश्चात प्रदसा नामक राक्षसी ने कहा, मैं ऐसा विवाद नहीं देख सकती। इसे काट काट कर परस्पर बांट लें। शीघ्र ही मद्य लाओ और तरह तरह की मालाएं भी ले आओ। फिर शूर्पणखा नामक राक्षसी बोली, अजामुखी ने जो कहा है वह मुझे भी अच्छा लगा है। सर्व शोक नाशक सुरा जाने के कारण लंका की प्रभा नष्ट हो जाएगी। इसमें अंधकार छा जाएगा। शीघ्र लाओ। मनुष्य का मांस पाकर हम लोग निकुंबिला देवी के समीप नाचेंगे। राक्षसियों के ऐसा कहने पर मनस्विनी सीता परम त्रस्त हो गई और रोती हुई गदगद वचन बोली, मानुषी राक्षस की स्त्री नहीं हो सकती। चाहे तुम लोग मुझे खा डालो, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ऐसा कह वे अशोक वाटिका के पुष्पित शाखा को पकड़कर थके मन से अपने पति की चिंता करने लगी। उसके नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वह सोचते हुए भी अपने शोक को दूर न कर सकी। राक्षसियों के भय से वह कदली वृक्ष के समान कांप रही थी और उसका मुख पीला पड़ गया था। वह शोक और क्रोध से अधीर हो गई और दुख से पीड़ित होकर कहने लगी, हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सास कौशल्या, हा सुमित्रा, पंडितों की यह किंवदंती सत्य है कि अकाल में पुरुष और स्त्री की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इन क्रूर राक्षसियों से पीड़ित होकर भी राम के बिना एक मुहूर्त भी जी रही हूँ। राम से हीन होकर तीक्ष्ण विषपान करने वाले के सदृश ही मेरा जीवन है। न जाने मेरे कैसे पूर्व पाप हैं जिनसे यह भयानक दुख उठा रही हूँ। अब तो इस महान शोक से मैं जीना भी नहीं चाहती। इन राक्षसियों के हाथ में पड़ी हुई अब राम मुझे नहीं पा सकते। इस परतंत्रता को धिक्कार है कि स्वेच्छा से प्राण भी त्याग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भूलती हुई सीता के आंसू बहने लगे। वह नीचे मुख करके इस प्रकार विलाप करने लगी, काम रूपी राक्षस मारीच के पास श्री राम पहुंचे भी नहीं थे कि रावण उनकी रोती हुई स्त्री को बलपूर्वक हर लाया। मैं राक्षसियों के अधीन हूँ, मुझे इनकी धमकी सहनी पड़ती है। अब दुखित होकर राम की चिंता कर रही हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहती। राम के बिना यदि मुझे राक्षसियों के मध्य में ही रहना है तो मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन और धन या भूषण आदि से क्या लाभ। यह मेरा हृदय पत्थर का है या अजर अमर है जो इस दुख से भी नहीं फटता। उन रामचंद्र से अलग रहकर दुखमय घृणित जीवन को मैं नहीं चाहती। पति से विरहित और निर्जीव के समान मुझको धिक्कार है। बाएं पैर से भी मैं राक्षस को छू नहीं सकती, फिर उसकी चाह तो कैसे कर सकती हूँ। क्रूर राक्षस मेरे निषेध वाक्यों का अर्थ समझता ही नहीं और ना वह स्वयं को जानता है ना स्वकुल को। मुझे छेदो, काटो, आग में पकाओ या जला दो, मैं रावण को स्वीकार नहीं करूँगी। तुम लोगों का बकना व्यर्थ है। श्री राम प्रसिद्ध विद्वान, कृतज्ञ, दयालु और सदाचारी हैं। यह मेरा अभाग्य है जो मुझ पर दयाहीन हो गए हैं। जिन्होंने जन स्थान में 14,000 राक्षसों को हराया था, वे क्या मेरे पास ना आवेंगे? भले ही यह लंका समुद्र के बीच में होने से औरों के आक्रमण योग्य न हो, किंतु श्री राम के बाणों की गति तो रुक नहीं सकती। नहीं ज्ञात कि प्रसिद्ध पराक्रमी राम राक्षस के द्वारा हरी गई अपनी प्यारी पत्नी की खोज क्यों नहीं लेते। संभव है कि लक्ष्मण के बड़े भाई मेरा यहाँ का रहना न जानते हो, क्योंकि जानने पर वे इस तिरस्कार को कैसे सहते। जो गृधराज श्री राम को मेरे हरे जाने का समाचार देते,
उन्हें रावण ने रण में मार डाला। जटायु वृद्ध थे, तभी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया। यदि राम को मेरे यहाँ रहने का पता चल जाता तो वे कुपित होकर आज सारे संसार को राक्षसहीन कर डालते। वे लंकापुरी को जला डालते, समुद्र को भस्म कर देते और इस नीच रावण के नाम और यश का नाश कर देते। फिर तो अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियां का इस प्रकार क्रंदन होता जैसे मैं आज रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे और फिर लंका शमशान के समान हो जाएगी। इसका मार्ग धुएं में भर जाएगा और मेरा मनोरथ शीघ्र ही सफल होगा। तुम सबकी बुद्धि विपरीत है। अब श्री राम के बाणों से दग्ध हो और इसके सभी प्रधान राक्षस मारे जाएंगे। मुझ में कोई दुर्गुण है अथवा मेरा भाग्य ही फूट गया है जो आज मैं प्रियतम राम से बिछुड़ गई हूँ। ज्ञात होता है कि मेरे ही शोक से वे वीर लक्ष्मण देह त्याग कर स्वर्गगामी हुए। वे देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण धन्य है जो मेरे कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। उन महात्माओं को नमस्कार है। मैं तो मंदभागिनी हूँ जो राम से बिछुड़कर पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ। इससे अब इन प्राणों को त्याग दूंगी। सीता के ऐसे कठोर वचन सुनकर राक्षसियों का धैर्य छूट गया। उनमें से कई रावण के पास यह वृतांत देने दौड़ गई। अन्य भयानक आकार वाली राक्षसियां सीता के समीप जाकर एक स्वर में स्वकल्याण नाशक इस प्रकार का वाक्य बोली, आज इसी क्षण हम सब राक्षसियां तुम्हारा मांस भक्षण करेंगी। तब उन अनार्य राक्षसियों के द्वारा सीता का यह तर्जन देखकर एक वृद्ध त्रिजटा नामक एक समझदार राक्षसी ने कहा कि अरे पापिनियों, तुम अपने को भक्षण करो। जनक की प्रिय पुत्री और दशरथ की पुत्र वधु सीता को मत खाओ। आज मैंने एक भयानक और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जिससे इसके पति का कल्याण और राक्षसों का नाश होना ज्ञात है। त्रिजटा के इस वचन को सुनकर सब राक्षसियां भयभीत हो गई और उससे कहो तुमने कैसा स्वप्न देखा है। तब त्रिजटा उससे कहने लगी, आज स्वप्न में मैंने देखा है कि श्री रामचंद्र जी आकाश में चलने वाले हाथी दांत की पालकी में, जिसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं, बैठकर श्वेत वस्त्र धारण किए लक्ष्मण के सहित आए हुए हैं। सीता भी श्वेत वस्त्र पहनकर समुद्र में घिरे हुए एक श्वेत पर्वत पर बैठी है। फिर मैंने देखा लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी 4 दांतों वाले एक विशाल हाथी पर चढ़कर सब प्रकार से सूर्य के समान प्रदीप्त हो रहे हैं और पुनः वे दोनों भाई श्वेत वस्त्र धारण किए सीता के पास आए हैं। तब सीता उस पर्वत से उठकर आकाश स्थित हाथी के कंधे पर जा बैठी हैं और वह हाथी लंका पर चढ़ आया है। पश्चात श्री रामचंद्र जी 8 सफेद बैलों में जुते हुए रथ पर चढ़कर यहाँ आए हैं। फिर दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं तथा रावण मूंड मुड़ाए और तेल में भीगा है, लाल कपड़े और करवीर की माला पहने हैं, तेल पी रहा है, हंसता है, नाचता है, व्याकुलेंद्रिय है तथा नग्न होकर गधे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। फिर मैंने देखा कि राक्षसेंद्र रावण भयभीत हो नतशिर गधे से पृथ्वी पर गिर पड़ा है और फिर सहसा व्याकुल हो भयभीत और मद से विहल हो उठ बैठा है। उस समय वह सर्वथा ही नग्न है तथा दुर्वचन कह रहा है। पश्चात असह दुर्गंधि पूर्ण अंधकार में नरक के समान महान मल के कींच में प्रवेश कर उसी में डूब गया है। फिर एक काली स्त्री उसका गला बांधकर दक्षिण की ओर खींचे लिए जा रही है। ऐसे ही महाबली कुंभकर्ण और महाराज रावण के सब पुत्रों को भी सिर मुड़ाए और तेल में भीगा मैंने देखा है। फिर रावण और मेघनाद क्रमशः सुअर और सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर चढ़कर दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। एकमात्र विभीषण को ही मैंने श्वेत छत्र लगाए देखा है और वह अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित था। इस रमणीय लंकापुरी के बाहरी और भीतरी द्वार टूट गए हैं तथा वह सबके सहित समुद्र में डूब गई है। राख से भरी हुई लंका में राक्षस रमणियां तेल पी पी कर मतवाली हो रही हैं और विद्रुप की हंसी हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि प्रधान राक्षस लाल वस्त्र पहने गोबर के कुंड में गिर गए हैं। अतः सब लोग तुम यहाँ से हट जाओ। बहुत ही शीघ्र तुम देखोगे कि श्री राम ने सीता को पा लिया है और उनके द्वारा सब राक्षस मारे गए। तुम लोगों ने जो उनकी प्रिय पत्नी को डराया और धमकाया है, इसे वे सहन नहीं करेंगे। अब यह सीता अपने अनेक दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख पाएगी। हे राक्षसियों, तुम लोग इनसे क्षमा मांगो। अधिक कहने से क्या लाभ है, राक्षसों के लिए भारी संकट उपस्थित है। यह सीता तो बड़ी दयामती है, केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएगी और ये तुम्हें उस महान भय से बचा सकती हैं। देखो, आजकल सीता की बाईं आंख भी फड़क रही है, जिससे इन्हें कोई प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इनकी बाईं भुजा भी रोमांचित हो गई है और सहसा फड़क उठती है। इसका यही फल है कि श्री रामचंद्र जी बहुत ही शीघ्र इनसे मिलेंगे। देखो, सामने ही वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ यह पक्षी भी बार बार मीठी बारी बोल रहा है। यह सभी सीता के लिए भावी सुख के सूचक है। इस प्रकार पतिदेव के विजय संवाद से लज्जाशील सीता प्रसन्न हो गई और बोली, यदि ऐसा हुआ तो अवश्य ही मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। फिर रावण के कठोर वचनों को याद आने पर वह विलाप करने लगी। वे कहने लगी, संतों ने सत्य ही कहा है
कि बिना समय आए किसी को मृत्यु नहीं होती। ऐसा ना होता तो इतनी धमकाई जाने पर भी मैं जीवित रहती। अब तो मैं इस दुष्ट रावण के हाथ मारी जाने वाली हूँ, इसलिए आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। चाहे जो भी हो, मैं इसे अपना हृदय तो दे नहीं सकती। लोकनाथ श्री राम के आने के पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज अवश्य ही अपने पैने बाणों से मेरे अंगों को काट डाले। किसी प्रकार मेरी अवधि के ये 2 महीने भी शीघ्र समाप्त तो होते। कारागार में पड़े जैसों की मेरी स्थिति है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा कौशल्य, हा मेरी माताओं, आज मैं घोर संकट में पड़ी हूँ। हा सत्यव्रती जीवों के हितकारी राम, आपको ज्ञात नहीं है कि मैं राक्षसों के द्वारा मारी जाने वाली हूँ। मेरी यह सारी तपस्या विफल हो गई। हे राम, मैं तो केवल आपकी एक अनुरागिनी हूँ और मर जाने पर भी चिरकाल तक मेरा तो आप ही में प्रेम रहेगा। मैं विष या शस्त्र के द्वारा शीघ्र से शीघ्र अपने जीवन का अंत कर देती, परंतु यहाँ तो मुझे विष या शस्त्र देने वाला भी कोई नहीं है। शोकातुर सीता ने इस प्रकार बहुत विचार करके अपनी चोरी से गला बांधकर प्राण देने का निश्चय किया। सर्वांग कोमल सीता उस सिंसिपा वृक्ष के नीचे पहुंची। उसी समय उन्हें शोक को दूर करने वाले कुछ लोग प्रसिद्ध शकुन हुए, जिनकी पूर्व संभावना थी। इस प्रकार शाखा के पास पहुंची हुई दुखिनी आनंदहीन पवित्र सीता को बहुत से शुभ शकुन वैसे ही दृष्टि आने लगे जैसे धनवानों के यहाँ नौकर आने लगते हैं। सीता का शुभ सूचक वाम नेत्र भुजा जंगा फड़कने लगी। यह स्पष्ट सूचक थी कि श्री रामचंद्र जी बहुत शीघ्र उन्हें मिलेंगे। ऐसा और भी कई बार उन्हें परिचय मिला था, अतः उनका चित्त प्रसन्न हो गया और हर्ष से उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। सीता शुक्ल पक्ष में उदयकालीन चंद्रमा के सुशोभित होने के समान शोभा पाने लगी। इधर विक्रमी हनुमान सीता का विलाप, त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसियों का धमकाना, ये सब ठीक ठीक सुन लिए थे। उस समय सीता उन्हें ऐसी जान पड़ती थी जैसे नंदवन में कोई देवी हो। उन्हें देखकर हनुमान मन में अनेक प्रकार की चिंता करने लगे। जिन सीता को हजारों लाखों वानर विदिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज मैंने उन्हें पा लिया। मैं तो दूत बना गुप्त रूप से शत्रु का पता लगा रहा था। अब तक तो मैंने रावण की पूरी और उसके प्रभाव का निरीक्षण किया है। अब मैं राम पत्नी जो अपने पति के दर्शनार्थ बड़ी उत्सुक हैं, उन्हें सांत्वना दूंगा, क्योंकि ये शोक से संज्ञा शून्य सी हो रही हैं। इन्हें सांत्वना दिए बिना मेरा यहाँ से हट जाना बड़ी भूल होगी, परंतु कठिनता तो यह है कि मैं उन्हें समझाऊं कैसे। और यदि रात्रि रहते मैंने उन्हें सांत्वना न दी तो ये मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर अपना प्राण विसर्जन कर देंगी। फिर जब श्री रामचंद्र जी मुझसे सीता के विषय में संदेश पूछेंगे, तब इनसे वार्ता किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अब तो इन राक्षसियों के रहते भी कोई अवसर पाकर शनै शनै मैं इन्हें सांत्वना दूंगा। मैं बहुत छोटा हूँ, विशेषकर वानर, इसलिए मनुष्यों के समान संस्कृत वचन बोलूंगा। यदि मैं ब्राह्मण के समान संस्कृत बोलूं तो सीता रावण समझकर डर जाएगी। इससे मुझे अवश्य ही मनुष्य भाषा में व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार मैं अनिंदिता सीता को समझा सकूंगा। परंतु कहीं सीता मुझे रावण समझकर चिल्लाने लगी तो इससे अनेक शस्त्रधारिणी राक्षसियां यहाँ एकत्र हो जाएंगी और मुझे पकड़ने, ढूंढने और मारने का यत्न होगा। मैं वृक्षों की शाखाओं पर दौड़ूंगा, इससे वे और चिल्लाएंगी, जिससे रावण के गृह रक्षक राक्षसों को आना पड़ेगा और मुझे पकड़ने के उपाय करेंगे। फिर मैं पकड़ा जाऊंगा और इससे मैं उनको नष्ट भी करूंगा, किंतु समुद्र के पार नहीं जा पाऊंगा। इससे सीता का मनोरथ भी पूरा ना होगा और मैं पकड़ लिया जाऊंगा। हिंसा प्रेमी राक्षस जानकी को मार डालेंगे। इससे राम सुग्रीव का कार्य नष्ट हो जाएगा। और इधर जानकी समुद्र पार रहती हैं। यदि युद्ध में राक्षसों ने मुझे मार डाला तो रामचंद्र जी को दूसरा सहायक नहीं दिखाई पड़ता। विचार करता हूँ तो ऐसा कोई वानर नहीं जो 100 योजन लंबा समुद्र का उल्लंघन करे। सीता से वार्ता करने मुझे यही गड़बड़ी ज्ञात होती है और ना बात करना उनका प्राण त्याग भी निश्चित दिखता है। मैं दूत हूँ, मेरी थोड़ी सी असावधानी से सिद्ध प्राय कार्य नष्ट हो सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार रखने वाले दूत कार्य को नष्ट कर देते हैं। फिर जिस प्रकार यह काम ना बिगड़े, कोई असावधानी ना हो, मेरा समुद्र लंघन व्यर्थ ना हो जाए और सीता को उद्विग्नता ना हो, इन सब पर विचार कर परम बुद्धिमान हनुमान ने अपना कर्तव्य निश्चित किया। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश कीर्तन द्वारा श्री राम के धर्मानुकूल संदेश को मधुर वाणी द्वारा सीता से ऐसे कहने का निश्चय किया कि जिससे सीता उनकी बातों पर विश्वास कर ले। इस प्रकार हनुमान सब कर्तव्य निश्चित किए और वहीं वृक्ष की शाखा में छिपे हुए विदितात्मा राम की भार्या को देखते हुए और सुनते हुए इस प्रकार मधुर और सत्य वचन बोले। यशस्वी इक्ष्वाकु वंश में एक पुण्यात्मा दशरथ नाम के राजा थे, जिनके पास अगणित रथ, हाथी और घोड़े थे। ये महाराज अहिंसक, दयालु, सत्य पराक्रमी इक्ष्वाकु वंश के लक्ष्मीवर्धन थे। वे राज चिन्हों से युक्त, शोभा संपन्न पर सुखदाता, स्वयं सुखी और समुद्रांत पृथ्वी में प्रसिद्ध थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र राम, जिनका मुख चंद्रमा के समान है और जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, विशेषज्ञ तथा पिता के प्रिय हैं,
वे वीरवर श्री रामचंद्र अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ के वचन की रक्षा के लिए पत्नी और भाई के साथ वन में आए थे। यहाँ रहकर उन्होंने अनेकों का वध किया। जनस्थान का विध्वंस और खरदूषण का वध सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह माया के द्वारा श्री राम को बुलावा देकर उनकी पत्नी जानकी को हर लाया। श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मातंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उन्होंने उसे अपना मित्र बना लिया। तत्पश्चात बाली का वध करके उन्होंने वानरों का राज्य सुग्रीव को दे दिया। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से सहस्त्रों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए बाहर निकले हैं। वे सब स्वेच्छा रूप धारण कर सकते हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। संपाति के कहने से विशाल नेत्री भगवती सीता का दर्शन करने के लिए 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघकर मैं यहाँ आया हूँ। मैंने राम जी का मुख से जानकी का जैसा रूप, रंग और जैसी शोभा सुनी थी वैसा ही इन्हें पाया है। इतना कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान मौन हो गए। अब इन बातों को सुनकर जानकी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने केशों से ढका हुआ मुंह ऊपर को उठाकर शिंशपा वृक्ष की ओर देखा और चकित होकर इधर उधर सब दिशाएं देखती हुई, सब ओर से चित्त हटाकर केवल राम का स्मरण करती हुई नतमुख करके नितांत प्रसन्न हुई। उसी समय उन्होंने सुग्रीव के सचिव अचिंत्य बुद्धि वायुपुत्र हनुमान को उदयाचल पर स्थित सूर्य के समान देखा। अनंतर शाखाओं में छिपे हुए हनुमान को देखकर सीता का मन कुछ चंचल हुआ। हनुमान का शरीर विद्युत के समूह की भांति तेजस्वी एवं लालिमा युक्त पीत वर्ण का दिखाई दे रहा था। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थे तथा उनके नेत्र तपाए हुए सुवर्ण की भांति चमक रहे थे। तब इस प्रकार उनको देखकर विदेह कुमारी सोचने लगी, अहो, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है, जिसे पकड़ना कठिन है। इसकी ओर तो कोई आंख भी नहीं उठा सकता। ऐसा विचार कर वे आतुर हो हा राम हा लक्ष्मण कहती हुई ही सहसा रो पड़ी और मंद स्वर में करुण विलाप करने लगी। इतने में उन्होंने देखा कि वह श्रेष्ठ वानर विनय पूर्वक उसके निकट आ बैठा है। इससे सीता और भी चिंता में पड़ गई और सोचने लगी, यह कोई स्वप्न तो नहीं, संभव है मेरे मन की कोई भावना हो, किंतु कोई तर्क स्थिर नहीं होता। इसका तो स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है और यह बात मनुष्य के समान बोलता भी है। मैं वाणी से स्वामी बृहस्पति और ब्रह्मादि देवताओं को नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी जीव ने जो कुछ कहा वह सत्य हो। उसी समय विद्रुम समान मुख वाले नम्रवेशधारी सीता की दशा से दीन वायुपुत्र हनुमान वृक्ष की शाखा से प्रणाम कर माथे पर अंजलि रखकर सीता से मधुर वाणी में बोले, हे कमल पद्माक्षी मलिन कैशेय वस्त्रधारिणी, आप कौन है? आपके नेत्रों में ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण और वसुओं में आप कौन हैं? किसकी कन्या अथवा पत्नी है? मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। आपके पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन है जो परलोक गया है तथा जिसके लिए आप शोक करती हैं? इस प्रकार रोने और पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं। क्या आप किसी राजा की महारानी या किसी नरेश की कन्या हैं? आपका जैसा अलौकिक रूप है तथा जैसे तपस्विनी का वेश दिखाई देता है, इससे तो आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। तब उनके ऐसे वचन सुनकर राम के कीर्तन से प्रसन्न जानकी उस वृक्ष पर बैठे हनुमान से बोली, मैं पृथ्वी में श्रेष्ठ राजाओं में मुख्य महाराज दशरथ की पुत्रवधू महात्मा विदेह जनकराज की कन्या हूँ। मेरा नाम सीता है और मैं बुद्धिमान राम की स्त्री हूँ। सत्यवादी राजा दशरथ ने कैकई को 2 वरदान देने के लिए कहा था। कैकई ने वरदान के रूप में श्री राम का वनवास मांगा। श्री राम ने पिता के उस वचन का पालन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय समझा और उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र उतार दिए तथा वन यात्रा के लिए तैयार हुए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने श्रेष्ठ भ्राता का साथ देने के लिए पहले से ही कुश तथा वलकल धारण करके तैयार खड़े थे। मैं भी अपने पति श्री रामचंद्र के साथ हुई और हम तीनों ने महाराज की आज्ञा को आदर देकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए वन में प्रवेश किया। अमित तेजस्वी श्री राम मेरे साथ दंडकारण्य में निवास करते थे। वहीं से दुरात्मा रावण मुझे हर लाया। आज से 2 महीने तक के लिए उसने मेरे जीवन की अवधि निश्चित कर दी है, अतः उतने समय के बाद मुझे प्राण त्याग करना पड़ेगा। दुख पीड़िता सीता के वचन सुनकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी मैं श्री राम का दूत हूँ और उनकी आज्ञा से आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने अपनी कुशल कहलवाई है और आपकी कुशल पूछी है। महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण के कुशल समाचार सुनकर भगवती सीता के संपूर्ण शरीर में हर्ष के मारे रोमांच हो आया और वे हनुमान से बोली, यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष पश्चात भी आनंद प्राप्त होता है। यह लोकोक्ति मुझे सत्य प्रतीत होती है। सीता और हनुमान के मिलाप से दोनों को अद्भुत प्रसन्नता हुई।
अब वे एक दूसरे से हृदय खोलकर वार्तालाप करने लगे। शोक संतप्त सीता की बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कुछ निकट चले गए, परंतु वे ज्यों-ज्यों सीता के निकट जाते त्यों-त्यों उन्हें यह संदेह होता कि यह कहीं रावण न हो। फिर तो वे अशोक वृक्ष की शाखा छोड़कर वहीं पृथ्वी पर बैठ गई। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर आपके पास आया हूँ। सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। जनक आत्मजे, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि राक्षसियों के चंगुल से फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं। अब शीघ्र ही तुम महारथी राम और लक्ष्मण को वहां देखोगी। अमित तेजस्वी सुग्रीव और उनकी विशाल वानरी सेना यहाँ आवेगी। मैं सुग्रीव का सचिव हनुमान हूँ। समुद्र लांघ कर दुरात्मा रावण के मस्तक पर पैर रखकर इस नगरी में प्रवेश किया है। देवी, जैसा आप मुझे समझ रही हैं वैसा नहीं है। यह विपरीत आशा को त्याग मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। वानर श्रेष्ठ हनुमान से रामचंद्र की बातें सुनकर सीता मधुर वाणी में बोली, तुम्हारा रामचंद्र के साथ कैसे हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? नरों और वानरों का ये कैसा साथ है? राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह तुम्हें ज्ञात हों वह पुनः मुझसे कहो, जिससे मेरे मन की शंका निवृत्त होवे। वायुनंदन हनुमान सीता के ऐसा कहने पर रामचंद्र का यथावत वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, कमल नयन पूर्ण चंद्रानन राम रूप और उदारता से युक्त उत्पन्न हुए हैं। वे सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान क्षमावान, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और इंद्र के समान यशस्वी हैं। वे स्वयं चरित्रवान और सबके धर्म रक्षक हैं। इस प्रकार वे शत्रुतापी, चातुर्वर्ण्य रक्षक, संसार हेतु करता और उसके पालक हैं। वे प्रकाशमान, त्रिवर्ण पूजित, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और सत्कर्म प्रचारक हैं। वे राजनीति में शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानी, शीलवान और नम्र हैं। वे चतुर्वेद और वेदांतों के प्रामाणिक ज्ञाता हैं। उनके कंधे विशाल, भुजाएं लंबी, गला सुराहीदार, सुंदर मुख, गले की हंसली छिपी हुई, नेत्र लाल हैं। वे राम नाम से प्रसिद्ध हैं। उन प्रतापी के सब अंग शरीर के अनुकूल हैं और वे श्याम वर्ण के हैं। उनके हाथ पैर के तलवे लाल हैं। पैरों की रेखाएं, मस्तक के बाल और पुरुष चिन्ह कोमल हैं। वचन, गमन और नाभि ये तीनों गंभीर हैं। उदर और कंठ में त्रिबली है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सत्य, धर्म परायण, श्री संपन्न, संग्रह, अनुग्रह में परायण, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सबसे प्रिय बोलने वाले हैं। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। वे अनुराग, रूप और गुणों में श्री राम के ही समान हैं, परंतु लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर वर्ण की है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपको देखने के लिए उत्कंठित होकर पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र तथा हाथ में धनुष बाण था। उन दोनों भाइयों को देख कपिश्रेष्ठ सुग्रीव भयभीत हो गए और उन्होंने शीघ्र ही मुझे उनके पास भेजा। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास ले गया और सुग्रीव को उनका यथार्थ परिचय कराया। परस्पर वार्तालाप करने से उनमें बड़ा प्रेम हो गया और वानरराज सुग्रीव ने एक दूसरे को अपने ऊपर बीती हुई पूर्व घटनाएं सुनाई और दोनों ने दोनों को आश्वासन दिया। तत्पश्चात वानर यूथपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले आभूषणों को ले जाकर बड़ी प्रसन्नता से श्री रामचंद्र को दिखलाया। ये वे ही आभूषण थे जिन्हें आप उस समय पृथ्वी पर गिराया था जब राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था जिसे सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दिया था। तब उन आभूषणों को हृदय से लगाकर देवोपम राम ने बहुत प्रकार से विलाप किया। पुनः पुनः उन बहुमूल्य आभूषणों को देखते और दिखाते रहे। उन्हें नींद तक नहीं आती, शोक और चिंता जलाती रहती है। हे सीते, पुरुष सिंह राम इस रावण को उनके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। श्री राम और सुग्रीव से मिलकर एक दूसरे की सहायता के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है। श्री राम ने बाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज करने का वचन दिया। पश्चात वानरराज सुग्रीव उन दोनों वीर राजकुमारों के साथ किष्किंधा गए। वहां श्री राम ने बाली को मारा और सुग्रीव को सब भालुओं और वानरों का राज्य दिया। हे देवी, इस प्रकार श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई और सुग्रीव ने बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाकर उन्हें आपकी खोज में 10 दिशाओं में भेजा, जिनकी आज्ञा पाकर हम तथा और भी वानर आपका पता लगाने के लिए पृथ्वी पर विचरते हैं। हम बाली पुत्र अंगद के साथ 1/3 सेना लेकर बड़ी कठिनाई से समुद्र के तट पर आए। मार्ग में गृधराज संपाति के भाई से भेंट हुई, जिससे राक्षस के द्वारा जटायु का वध का प्रसंग कहा, तो उसे सुनकर अरुण पुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने रावण के अंतःपुर में
आपके रहने का पता बताया, परंतु 100 योजन विस्तृत समुद्र को देखकर सभी विषादग्रस्त हो गए। यह देख मैंने उन सबके महान भय को दूर किया और 100 योजन सागर को लांघकर राक्षसों से भरी हुई इस लंका में रात में प्रवेश किया। यहाँ आने पर मैंने रावण को भी देखा और शोक से पीड़ित आपका भी दर्शन किया। हे देवी, यह सारा वृतांत मैंने आपसे निवेदन किया। मैं दशरथ नंदन राम का ही दूत हूँ और उन्हीं की कार्य सिद्धि के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा बड़ा भाग्य है कि मैंने आपका दर्शन पाया। इस प्रकार विश्वसनीय कारणों तथा श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों एवं स्वभाव का वर्णन कर हनुमान ने शोक से कृशकाय सीता को अपना विश्वास दिलाया, जिनसे उन्हें अति हर्ष हुआ। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बह चले। हनुमान ने कहा, मैथिली, आपने जो पूछा वह सब मैंने आपको बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें, श्री रामचंद्र जी आपको शीघ्र ही मिलेंगे। आगे चर्चा करेंगे कि कैसे श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस किया और कैसे लंका को जलाया। अगर आपको हमारा प्रयास जरा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दी अश्विनी शर्मा चैनल को। जय श्री राम।